बंधुओं, कहा जाता है कि हर एक महान व्यक्ति के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा तुलसीदास जी की। महात्मा तुलसीदास जी के पीछे, उनकी इस महानता के पीछे रत्नावली का हाथ था। रत्नावली के उपालंब पर उनको वैराग्य की सृष्टि हुई और हिंदी को एक महाकाव्य मिला, रामचरितमानस, तथा अन्य अन्य कृतियां मिली। बंधुओं, लेकिन विडंबना यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी भी महापुरुष ने, किसी भी विद्वान ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुलसीदास जी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, तो किससे हुआ था। किसी भी विद्वान ने इस संबंध में कोई अपना अभिमत नहीं प्रस्तुत किया। लेकिन चूंकि हम लोग मैनपुरी में रहते हैं, एटा हमारा पड़ोसी जिला है, शोरों हमारी पड़ोसी स्थिति की जगह है, जहाँ के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। अंबा प्रसाद सुमन ने, डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन ने ये कहा था कभी कि महात्मा तुलसीदास अपने शैशव में कहीं कन्नौज या बुंदेलखंड में कहीं रहे हैं। उनके शैशव, अगर कन्नौज की स्थिति बात करें तो एटा में उनका शोरों में रहना इसलिए भी सिद्ध है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने बचपन में एक राम कथा शुकर खेत में बाबा नरहरिदास अपने गुरु से सुनी थी। जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं वो ये कह करके अपनी बात कह लेते हैं कि ऐसा कोई अंतर साक्ष्य नहीं है जिससे ये विदित हो सके कि महात्मा तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। तो जब विवाही होना नहीं माना जाता तो वो रत्नावली की बात भी क्यों करें। लेकिन हमारे एटा के आचार्य वेदव्रत जी शास्त्री ने बड़े मनोयोग से हिंदी संस्थान में अपना एक भाषण दिया था, जिसमें प्रतिपादित किया था कि रत्नावली से तुलसीदास जी की शादी हुई थी। एटा में ही शोरों के क्षेत्र के रहने वाले पंडित मुरलीधर चतुर्वेदी जी ने आज से करीब 200 साल पहले रत्नावली चरित्र लिखा था। रत्नावली की कुछ रचनाएं उन्होंने ढूंढी थी, जो आज भी तुलसी पीठ के पुस्तकालय नदरी गेट कासगंज में उपस्थित हैं, उपलब्ध है। बंधुओं, बड़ी विडंबना है कि हिंदी साहित्य के अध्येताओं ने जो एक किंवदंती चल रही थी रत्नावली से विवाह की, रत्नावली के द्वारा उपालंब किए जाने की, इन किंवदंतियों को कोई स्थान नहीं दिया। परिणामतः जो उन्होंने अपने मत व्यक्त किए कि तुलसीदास जी अविवाहित थे, ये सरासर रत्नावली के प्रति अन्याय है। और उनकी, हम ये कहें कि उन्होंने इस बात की जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार शुकर क्षेत्र में, शोरों में कोई कथा तुलसीदास जी के बारे में प्रचलित है तो उसका सत्य क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं की। रत्नावली एक विदुषी महिला है और दीनबंधु पाठक उनके पिता का नाम है, दया देवी उनकी माँ का नाम है। उनके 3 भाई हैं और रत्नावली हैं।
उनके पिताजी दीनबंधु जी पाठक ये उपाध्याय थे, शिक्षण का कार्य करते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने तीनों पुत्रों और रत्नावली को संस्कृत की, व्याकरण की, काव्य की शिक्षा दी और कालांतर में तुलसीदास जी से उनका विवाह हुआ। शोरों और रत्नावली के गांव के बीच में गंगा जी पड़ती हैं। गंगा जी के उस पार बेरियों का वन है, उसके बीच उनका गांव है जो पहले बद्रिका कहा जाता था, अब वो बदरिया कहा जाता है। इस गांव में रत्नावली रहती रही। मुरलीधर चतुर्वेदी जी ने तुलसीदास जी के गांव का नाम रामपुर लिखा है और ये लिखा है कि किस तरह से तुलसीदास जी ने जब परित्यक्त कर दिया रत्नावली को, जब रत्नावली ने कहा उनसे कि मेरी ये हार, मांस और चर्म की देह से इतनी पीड़ित करते हो, इतने भगवान राम से करो, तो इस उपालंब से तुलसीदास जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ, रत्नावली का परित्याग हुआ और रत्नावली ने विरहावस्था में 74 साल की उम्र तक जीवन जिया और कुछ दोहे लिखे, करीब 201 दोहे मिले हैं, 7 पद मिले हैं उनके लिखे हुए। उन पदों में और उन दोहों में रत्नावली ने अपनी विकट परिस्थिति का वर्णन किया है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उनके कुछ दोहे जो इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी के संबंध में चर्चा करते हुए, उनके अंतर साक्ष्य की बात करते हुए मैं ज़्यादा चर्चा न चलाऊंगा, लेकिन मैं रत्नावली के एक दोहे आपके सम्मुख रख रहा हूं। जन्म बद्रिका कुल भई हों पिय कंटक रूप। जन्म बद्रिका उसका गांव का नाम है। कुल भई हों पिय कंटक रूप, बिनत दुखी हूँ चले गए रत्नावली गुरुभूप। उनके हृदय के भूप, उनके हृदय के राजा, उनके कारण उनके कांटा हमारे जो बोध का कांटा उनको लगा और वो हमें छोड़ के चले गए। हाय सहज ही हों कही लग गौ बोध रेस, हों रत्नावली जच गई पिय ही कांच विशेष। पछताते हुए रत्नावली कहती हैं कि मैंने जो बड़े सिंपल ढंग से, बड़े सहज भाव से मैंने ये बात कही थी, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन वो हमें त्याग के चले गए। उन्होंने हमें कांच जाना और मैं निश्चित रूप से अब कांच ही रह गई हूँ। मेरी समस्त शोभा, जो मेरे प्रियतम जो थे, जो सोने के समान थे, जिनसे मैं कांच होकर के भी शोभायमान हो रही थी, अब उनके चले जाने के बाद मैं बिल्कुल कांच ही रह गई हूँ। ये देखिए आत्म पछतावा के संदर्भ में वो कह रही हैं, दीन बंधु के घर पली दीन बंधु कर छां, तब हूँ भई हो दीन अति पति त्यागी मोह बां। मेरा हाथ छोड़ करके मेरे पति चले गए हैं। शोवत सौंप ये जग गए जागी गई हो सोए। मेरे पति जो सो रहे थे वो तो मेरे उपालम से जग गए, लेकिन मैं इस विरह रूपी निद्रा में ऐसी सो गई हूँ कि मुझे आगे कौन कब जगाए। सोवत सौंप ये जग गए जगी गई हो सोए, कबू के अब रत्नावली आए जगए मोए। सुवरन पियो सम हो लसी रत्नावली सम कांच, ती बिछड़त रत्नावली रही कांच अब सांच। कबहू रहो नवनीत सो पिय ही भयो कठोर, किवन द्रवई हिम उपल सम रतन फिरे दिन मोर। ऐसे अनेक दोहे हैं जिनमें रत्नावली ने अपने हृदय को खोला है, अपने विरह की व्यथा का वर्णन किया है, अपने पश्चाताप का वर्णन किया है। एक बात और मैं आपके सामने एक रखी, कैसी देखिए मार्मिक बात है। वो कहती है एक दोहे में कि मैंने अपने पति को चलते समय पाँव नहीं परस कर पाए। इस एक अन्य दोहा है, हो न उरण पियसों भई सेवा करे न हाथ, हो न उरण पियसों भई सेवा करे न हाथ,
अब मैं कौन बात कौन विद सदगति दीनानाथ। अब हों पावों कौन विद, अब हों पावों कौन विद सदगति दीनानाथ। इस तरह पश्चाताप, प्रतीक्षा, प्रारब्ध पर 37 दोहे उन्होंने लिखे हैं। जीवन दर्शन विषयक 62 दोहे उन्होंने लिखे हैं और 101 दोहे उन्होंने नारी के गुण विषयक लिखे हैं। अपने जीवन के शेष वर्षों में वो एक आदर्श सचरित नारी के रूप में विश्रुत रही और अपने आसपास के लड़कियों को, महिलाओं को नया जीवन दर्शन प्रदान करती रही। जब वो उनके पति चले गए छोड़ करके, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने सीतानाथ उन्होंने लिखा है, सीतानाथ जी से एक पद लिखा। उस पद के आखिर में उन्होंने लिखा है, अगणित तिय आप उधारी कि मोह सुरत विसारी। हों तब चरणन की दासी एक लहे दुख भोरी। बिन अवलंब कठिन तिय जीवन पति प्रधान अवलंबा। बिन अवलंब कठिन तिय जीवन पति प्रधान अवलंबा। सो तज गए तिनहि प्रभु प्रेरो पाई नाथ बिनु अम्बा। उनका ये कहना है कि जब वो तुलसीदास जी चले गए तो उनके ढूंढवाने में और जब नहीं मिले वो, तो इससे आहत होकर के रत्नावली की माँ का भी स्वर्गवास हो गया। तो ये कह रही हैं, मैं अब बिना माँ की हो गई हूँ, हे प्रभु मेरी सहायता करो। इस संदर्भ में एक बात और मैं कहता हूँ कि राजापुर में, बांदा में तुलसीदास जी जब रत्नावली को परित्याग करके चले गए हैं, तो एक सन्यासी के रूप में उनका एक नया जीवन हुआ। उन्होंने न कहीं अपने विवाह की बात चलाई, न कहीं लिखी, न किसी से कही। इसलिए इस अंतः साक्ष्य के अभाव में जो लोगों ने अपना मत, विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया है, वो मत यथार्थपरक नहीं है। मैं रत्नावली को सच से प्रणाम करता हूँ। रत्नावली के कारण आज तुलसीदास है और तुलसीदास जी के कारण ही हम लोगों को रामचरितमानस मिला है। मैं तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली दोनों को प्रणाम करता हूँ। जय भारती, जय लाल।